तो है यूपी बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने के समथिंग है। और जो साइंस साइड की परीक्षा है, पीसीएम और पीसीबी, जितने भी साइंस साइड के सिलेक्शन चलते हैं वो समाप्त की ओर है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी का पेपर, हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर सभी जो आ रहे हैं पेपर, उस सिलेबस से जो 10 साल पीछे जाएंगे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आज इंटर क्लास का फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स के पेपर में आप कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके अध्यापक अरशद चतुर्वेदी जी आपको पूरे तरह से इन्होंने आपको पढ़ाया गया है। सिलेबस से आपसे कोई आउट नहीं आएगा। जो भी इन्होंने आपके ग्रुप के अंदर वो डाले क्वेश्चन डाले हैं, इन्हें सही प्रकार से अपना रिवीजन कर लें। और रिवीजन करने के साथ साथ जैसे और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप सही प्रकार से तैयारी निश्चिंत करें, टेंशन बिल्कुल न लें। और आज फिजिक्स का क्रैक पेपर है और पेपर के अंतर्गत किसी भी आकृतिक करने की क्षमता द्वारा अपना अनुभव और अनुमल बिल्कुल ना गिराएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पेपर को देख लेते हैं कि आउट आया है, मेरा सिलेबस आउट आया है। आउट आने के कारण फिर बच्चे क्या है, एक्सप्लेस हो जाते हैं। हमारे अरशद सर आ गए हैं और इनका बहुत वेलकम करता हूँ मैं। और आपको सही अच्छे तरीके से समझाएंगे पेपर के बारे में। मैं ये मानता हूँ कि 100% जो भी ये बताते हैं वो आता है 100%। मैं मानता हूँ कि आपको इन्होंने 20 क्वेश्चन बताए, 20 क्वेश्चन में से आपको 50% 50% मिलेगा। और ये अरशद जी बताइए आपको। थैंक यू। ऐसा तो हर साल ही होता। जैसा कि आपको पता है कि कुछ घंटे बाद आपकी भौतिक विज्ञान की परीक्षा प्रारंभ होने वाली। पूरे साल आपने पुरजोर मेहनत करी है, लेकिन वो उस मेहनत को दिखाने का वक्त जो हमारा करीब आ चुका है। हमने क्वेश्चन जितने भी रटे हों, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने माइंड को शांति सुकून की अवस्था में ले जाकर अपना पेपर लिखना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, पेपर कितना ही हार्ड आए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने सिलेबस सारा पढ़ा है। सिलेबस से बाहर कुछ आएगा नहीं। दूसरी बात, जो बेसिक क्वेश्चन है आपने उनका सबने रिवीजन कर रखा, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें जो पहली बात तो ये है कि कॉफ़ी हमें किसी भी अंदाज में खाली नहीं छोड़नी। अगर बच्चा कोई खाली कॉफ़ी छोड़ कर आता तो उसका जिम्मेदार खुद है। तीसरी बात एक ये है कि अपनी तरफ से हम 10 या 15 क्वेश्चन सही प्रकार से रट लें। अगर वो क्वेश्चन पेपर के अंदर भी नहीं आते हैं तो उन्हें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उन्हें कॉफ़ी के अंदर तारे आएँ। बाकी जिम्मेदारी तो एग्जामिनर की, आप आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तुम्हें क्लास रूम के अंदर ही हमने अच्छे तरीके से समझा कि क्या होता है, किस टाइप से कॉफ़ियाँ चैप होती हैं। ये यूट्यूब पे सारी चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो कुछ समझ रहे हो। दूसरी बात देखो, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, गोस की प्रमेय और गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग। 100% चांस आने के। गोस की प्रमेय के 3 अनुप्रयोग हैं, एक समतल चादर और एक अनंत चादर और एक है गोस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन। इन तीनों अनुप्रयोग में से एक मिल जाए या फिर गोस की थ्योरम मिल जाए। दूसरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, या तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पे मिल जाए, या इससे परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या मांग ले। कुल मिलाकर हाइगेंस के सिद्धांत को देखकर चले जाना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तीसरा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम आने की संभावना 100% है। उसके बाद हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है। देखें बायो-सेवर्ट का नियम, और बायो-सेवर्ट का नियम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के आधार पर दे रखा है। तो एक बार तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली को देख लें और बायो-सेवर्ट के नियम को देख लें। इसके बाद है हमारा फैराडे के नियम। फैराडे के 2 नियम है, पहला प्रेरित विद्युत वाहक बल का नियम और दूसरा हमारा लेंज का नियम। इन्हें अच्छे प्रकार से देख लें। इसके बाद है हमारी भंवर धाराएं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी, इसका दूसरा नाम, इसे फोको धाराएं भी कहते हैं। एक बार इसका दूसरा नाम और देख लें, कभी कभी आंख
का निर्माण जो वैज्ञानिक फोको ने किया था, मैंने आपको बताया था। दूसरा नाम फोको धाराओं के नाम से लिया जाता है। और फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। पिछली बार ये शायद आया नहीं था, लेकिन इस बार जो 100% पेपर में छपने की गारंटी इसकी। इसके बाद एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ आने की संभावना है, क्योंकि एलसीआर परिपथ जो है हर साल आता है, इसका तो कोई काटने वाला आज तक जन्म ही नहीं लिया। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के भी 100% चांस आने के। चौक कुंडली के इतने हो भी सकते नहीं भी, इसे मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 50% चांस चौक कुंडली के भी रहते हैं आने के। और प्रिज्म, प्रिज्म 100% देख लेना। प्रिज्म पे एक न्यूमेरिकल मैंने ग्रुप में डाला रहा थी, उसे देख लेना, n बराबर √2 वाला न्यूमेरिकल, और इसका जो डेरिवेशन देख लेना। और पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जो मैंने तुम्हें कराया था क्लास के अंदर, 1/f = बराबर 1/f1 + 1/f2। और एक है हमारा दो संयुग्मी लेंसों का सूत्र प्रूफ करने के लिए आएगा, ये सामने लिख रहा 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। दो लेंस संपर्क में रखे हुए होते हैं। और इसके बाद आता गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए लेंस की दूरी n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये प्रूफ करने के लिए आएगा, तुम्हें इसे जरूर देख लेना आप। इसके बाद रदरफोर्ड सोडी का नियम, ये रदरफोर्ड सोडी का नियम है। और इसके बाद है हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र और विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसके बाद हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आता है, ये भी हर साल ही आता है लगभग, इसे भी देख लेना, 4 नंबर में आता है। E = 1/2 bω/L²। यहाँ पर E जो होता है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता, B चुंबकीय क्षेत्र होता, और ओमेगा जो हो कोणीय आवर्ती, और L आप सभी जानते हैं इंडक्टेंस होता है, जिसे प्रेरक कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। और एक आता है हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, u = 1/2 ε0 E²। इन दोनों फॉर्मूलों को देख कर जाएं। और किसी कारण अगर ये नहीं भी आते हैं तब भी कॉपी के अंदर छापे हैं, मैंने आपसे क्लास में भी समझाया था, बिल्कुल छाप देना। जितने आपको ये स्क्रीन पर क्वेश्चन चमक रहे हैं सारों को फेर लें। पहली बार तो संभावना ये कि इनमें से तुम्हें आधे क्वेश्चन डिट्टो पेपर में मिलेंगे। इसके बाद देखो कूलाम का नियम 2007 और 9 के अंदर आया था, लेकिन प्रायिकता ये मानी जा रही है कि शायद कूलाम का नियम इस बार आ जाए। वैसे 2007 और 9 में आया था, लेकिन 70% इस बार कूलाम के नियम और इसकी सीमाएं आने की संभावना लग रही है। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा। दूसरा चल कुंडली, और फिर है दूरदर्शी, हमारी दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी, दोनों के इमेज को देखे आए। अगर आप इमेज बनाई आते हैं और उसकी इमेज के अकॉर्डिंग थ्योरी लिखकर आ जाते हैं तो आपको नंबर मिलने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। इसके बाद किरचॉफ के नियम अगर नहीं आते हैं, अगर किरचॉफ के नियम नहीं आते हैं तो व्हीटस्टोन सेतु को तो आप पक्का मान लें, P/Q = R/S, ध्यान रखना। और ये वाला जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया गॉस की प्रमेय, इसे तो ब्रह्मास्त्र समझ के अपने पास रखते हैं गॉस की प्रमेय को, क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर 3 से नीचे तो कभी आई नहीं है, और इसका कोई एक अनुप्रयोग। और न्यूमेरिकल ध्यान रखना, तीसरे चैप्टर में से आने की संभावना है, मैंने ग्रुप में डाल दिए, उसमें से देख लेना सारे के सारे, और मैंने सॉल्यूशन भी डाल दिए और ट्रांसफार्मर थ्योरेटिकल में से, क्योंकि न्यूमेरिकल जो कम आने की संभावना लग रही है मुझे इस बार, जैसे पिछली बार कुल 2 न्यूमेरिकल आए थे। और एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेना आप, 15वां, इसे जरूर देख के जाना। PN संधि डायोड, PN संधि डायोड, इसे देख कर जाना, क्योंकि लॉजिक गेट, जेनर डायोड, मैंने बताया था आपको ग्रुप में, जेनर डायोड और एलईडी, इनकी संभावना लग रही आ भी सकती है, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस से जेनर डायोड और एलईडी को इस बार हटा दिया गया है, तो इसलिए पीएन संधि डायोड वहां पर बचता है। और ये भी 2 प्रकार का, एक तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और दूसरा हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो अर्ध तरंग के, एक तो अर्ध तरंग और दूसरा पूर्ण तरंग, ध्यान रखें।
इसके इमेज सही प्रकार से अभी बनाकर देख लें। और बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है, तुम्हें शांति और सुकून के साथ परीक्षा देनी है सारे बच्चों को। तुम्हारा ये मेरा मानना, भौतिक विज्ञान का पेपर जितने भी अब तक तुमने पेपर दिए सबसे बेस्ट भौतिक विज्ञान का पेपर जाने वाला है। और आपका यही पेपर जो बिंदास जाएगा, क्योंकि आपने खुद को पता, आपने तैयारी अच्छी करी है और डेरिवेशनों का प्रिपरेशन करा है। और जो पेपर आपके जो है बेकार चले गए हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने अगर कॉपी अच्छे तरीके से लिखी तो आपको फेल करने वाला कोई धरती पर ही नहीं खड़ा हुआ अभी तक। तो इसलिए आप जो बिंदास तरीके से प्रिपरेशन करें और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। इसके बाद हमारी केमिस्ट्री पे वीडियो आएगी, मारूफ सर कुछ बताना चाहते हैं इनकी भी सुन लो। मारूफ सर देखो, श्री अरशद जी ने बताया, अरशद चतुर्वेदी ने जो इन्होंने बताया वो 100% 100% आप तैयारी करके जाएं। और मेरा मानना तो ये है, जो ये बता रहे हैं, जो इन्होंने ये क्वेश्चन बताए हैं, अपने माइंड के अंदर पूरा फोकस करके जाएं क्वेश्चनों पर और इन्हें सही प्रकार से याद करके जाएं। क्योंकि 100% आने वाले हैं, लगभग 50% पेपर इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आप फिजिक्स का पेपर, हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं आपको, यही दुआ है, यही आशीर्वाद है, आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा जाएगा। सबसे महत्व और सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। और आप कोई बच्चा ना घबराए, अरशद सर अभी बता रहे थे आपको। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस पे केमिस्ट्री की वीडियो भी आएगी लास्ट वाले पेपर के दिन। और यूपी बोर्ड का समाप्ति की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। थैंक यू, यस, वेरी वेरी।